नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद पुत्र अजीत प्रसाद ने आज 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना था कि मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि वह उन्हें विधायक बनाएगी। लड़ाई घर और बाहर की है। उन्होंने कहा कि मैं मिल्कीपुर का रहने वाला हूं और भाजपा प्रत्याशी रुदौली विधानसभा के। सांसद अवधेश प्रसाद ने भी आज कहा कि मिल्कीपुर की जनता उनके पुत्र को ही विधायक बनाएगी। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, उसी तरह से उनके पुत्र को मिल्कीपुर की जनता विधानसभा भेजेगी। बता दें कि आज मिल्कीपुर सीट से नामांकन करने से पहले पिता पुत्र ने गुप्तार घाट के पंचमुखी हनुमान मंदिर, शहादतगंज हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। सांसद अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि मिल्कीपुर में इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक जीत होगी और मिल्कीपुर से ही संदेश निकलेगा। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। फिलहाल आज मंदिरों में पूजन अर्चन के बाद पिता पुत्र सपा के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ में नामांकन के दौरान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप और लीलावती कुशवाहा मौजूद थी। थोड़ा सा इसको नीचे करिए, थोड़ा सा जी। अब बताइए। राजनीतिक परंपरा के बीच में ये गाड़ी के बीच में आगे देखो, इस चुनाव को कैसा देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान दो तुल जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज अभी मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी, उन्होंने आप ही के बिरादरी के प्रत्याशी को खड़ा किया है और नया चेहरा आप भी है, नया चेहरा वो भी है। कैसा रहेगा ये संघर्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेकर नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। आप बाहरी होने का महाकुंभ स्नान पर्व को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। मुख्य मार्ग से लेकर शहर की गलियां ठसाठस भरी हुई हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं ने सरजू में जहां डुबकी लगाई, वहीं दान पुण्य किया। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में अमृत स्नान के उपरांत अयोध्या में बुधवार को भारी भीड़ उमड़ी। इसके चलते सभी प्रशासनिक इंतजाम धरे के धरे रह गए। हाल यह है कि हाईवे, मुख्य मार्ग और गलियां श्रद्धालुओं से ठसाठस भरी हुई हैं। पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। रामलला और हनुमानगढ़ी पर श्रद्धालुओं की कतार राम पथ तक पहुंच गई है। भोर से ही सरजू नदी में स्नान करके दान पुण्य करने का सिलसिला जारी है। हनुमानगढ़ी में तो लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई नजर आई। हाईवे से रामनगरी आने वाले मार्ग रामघाट, वासुदेव घाट, छोटी छावनी, रायगंज, कनीगंज आदि क्षेत्रों की गलियों में तिल रखने की जगह नहीं है। 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा न चलने से लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल यहां पर आज स्वयं सुरक्षा की कमान एसएसपी राजकरण नैयर ने संभाल ली। उन्होंने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है।
किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जनपद अयोध्या जी में लगातार चल रहा है। और ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं महाकुंभ में दर्शन के वहाँ पे स्नान और दर्शन करने के उपरांत ये काफ़ी भारी संख्या में कल शाम से ही श्रद्धालुगण जनपद अयोध्या जी में आ रहे हैं और भारी संख्या में लगातार दर्शन व्यवस्था जो हमारी चल रही है। हमने अपने क्षेत्र को 5 जोन व 12 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। हमारा भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था तीनों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। सभी पार्किंग की जगहों पे हमारे इंतजाम है। मे आई हेल्प यू डेस्क, होया पाया केंद्र, हमारे एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कैंप जो है सभी को एक्टिव किया हुआ है। और सभी जितने भी सीनियर राजपत्रित अधिकारी हैं, सभी ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्र में लोगों को देख रहे हैं कि सब सुगमतापूर्वक दर्शन कर रहे हैं। सेक्टर में क्या जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, सब जो व्यवस्था की गई है उसमें लाइन में लगकर अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। और इसी के लिए हमारी पहले से प्लानिंग करके जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हमारे द्वारा एक्स्ट्रा रेलिंग्स, गार्ड रेल्स जो आवश्यकता थी उनको लगा दिया गया है ताकि सुगमतापूर्वक सब लोग अपनी कतार में लग करके दर्शन कर पाएं। सर अगर क्राउड जो है नहीं, देखिए जो भी श्रद्धालुगण हमारे आ रहे हैं और रूट्स के हिसाब से हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं। जो हमारी इंटरनल हमको आवश्यकता के अनुसार डाइवर्जन स्कीम है, जिस हिसाब से हमारे 4 पहिया वाहनों को कुछ रस्तों पे उस समय के लिए निषेध किया जाता है जिस समय वहाँ पे श्रद्धालुओं की हमारी भीड़ होती है। और हमारे कुछ एक स्थिति करके श्रद्धालुओं के मूवमेंट के भी डाइवर्जन प्लान्स हैं, तो आवश्यकता अनुसार कंट्रोल रूम उसको मॉनिटर करके जो जो इनपुट्स देता है उस हिसाब से उसको। उदया चौराहे से आगे परिक्रमा मार्ग पर बनाई गई टेंट सिटी तैयार है। अयोध्या में पर्यटन निगम सहित अन्य से लगभग 7,000 लोगों के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है। अयोध्या के मठ मंदिर, धर्मशाला के साथ होटल और होम स्टे श्रद्धालुओं के लिए हैं। टेंट सिटी में वीआईपी व्यवस्था की गई है। कमरे आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े मेले प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो गया है। इसके साथ ही महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अयोध्या भी तैयार है। महाकुंभ लगभग 45 दिन चलेगा। इस दौरान आकलन है कि महाकुंभ में पहुंचने वाले लगभग 1/4 श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। इनके रहने, खाने और दूसरी सुविधाओं को लेकर पिछले महीने भर से तैयारी चल रही थी। अब इसे पूरा किए जाने का दावा है। रामनगरी अयोध्या में भी मिनी कुंभ जैसा नजारा है। नगर विकास विभाग ने 3400 व्यक्तियों के रहने के लिए टेंट सिटी बनाई है। 400 लोगों की व्यवस्था माझा जमथरा में और 3000 लोगों के रहने की व्यवस्था अयोध्या धाम में। महाकुंभ बजट से ही ये टेंट सिटी बनाई गई है। टेंट सिटी में डबल बेड के साथ भोजनालय और कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद हैं। श्रद्धालुओं के लिए सभी सेवा यहां निःशुल्क है। अवधि थीम पर इस टेंट सिटी का गेट बनाया गया है। फिलहाल यहां निरीक्षण का दौर बराबर चलता रहा है और अब टेंट सिटी मूर्त रूप ले चुकी है। नगर आयुक्त ने बताया कि टेंट सिटी में रहने के लिए सारी सुविधाएं पर्याप्त हैं। अयोध्या में आप देख रहे हैं कि भव्य कुंभ, महाकुंभ के दृष्टिगत कुंभ की ही थीम पर ये टेंट सिटी यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर कि 200 टेंट हाउस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 200 टेंट और 400 लोगों की क्षमता का ये पूरा का पूरा टेंट सिटी तैयार है। और ये महाकुंभ के मेला मत के बजट से ही नगर विकास विभाग के द्वारा फंडेड है और यूपी STDC के द्वारा ये एग्जीक्यूटेड ये प्रोजेक्ट है। इसमें आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे टेंट सिटीज़ हैं वो तैयार हैं और जो भी हमारे इसमें आगंतुक आएंगे उनके लोकेशन का या कौन से आगंतुक यहाँ पे रुकेंगे जिला प्रशासन के द्वारा ये इसमें यहाँ पर इसका अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं और सभी जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएंगे जिनका अलॉटमेंट होगा, जो यहाँ पे प्रवास करेंगे, एक कुंभ के अनुभव के साथ साथ जो हमारा पावन धाम श्री अयोध्या जी है, तो अयोध्या के भी उस दर्शन करने का उन लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ भी पवित्र सरयू जी में स्नान करने का अवसर मिलेगा और प्रभु श्री रामलला के दर्शन के साथ साथ जो विभिन्न मंदिर हैं यहाँ पे, वहाँ भी लोग जा सकेंगे और अपने आप को, जो लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं, यहाँ भी एक कुंभ की अनुभूति यहाँ भी उन्हें मिले, इस तरह का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से अपील क्या करेंगे अपने माध्यम से आप? हम सभी से अपील करेंगे कि जो हमारा पावन धाम महानगर अयोध्या है, सभी का स्वागत है प्रदेश सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से,
नगर विकास जिला प्रशासन या सभी की तरफ से लोग आए और यहाँ पर प्रभु श्री राम की नगरी में भी जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं आए। और ये जो नगरी है इस पर हम लोगों ने स्वच्छता का फोकस रखा है। यहाँ है स्वच्छता पर ध्यान दें, पॉलीथीन निषिद्ध महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, पॉलीथीन का प्रयोग न करें। और जो जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, जिस तरह की एक आध्यात्मिकता है, आप देखें कि निरंतर बैकग्राउंड में यहाँ पर भजन का गायन चल रहा है, भजन की सिंगिंग चल रही है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे और सारी सुविधाएं यहाँ पर इनसाइड है। तो इन सभी सुविधाओं का एक जो सम्यक है जो उपभोग करें और यहाँ पर जो प्रभु श्री राम की जो नगरी है अयोध्या धाम, इस पर यहाँ से भी एक अच्छी यादों को लेकर जाएं और जहाँ भी जाएं वहाँ पर लोगों को बताएं कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो भी कुंभ में जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, जो विशिष्ट जन आ रहे हैं, उन सभी के लिए इस प्रकार की। मकर संक्रांति के दूसरे दिन अयोध्या के निर्मली कुंड, गुप्तार घाट, जमथरा घाट पर कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कंबल वितरण का कार्यक्रम वरिष्ठ समाज सेवी और निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद के नेतृत्व में किया गया, जिसमें करीब 200 गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में पहले निषाद समुदाय के लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने श्यामलाल निषाद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। निषाद समुदाय के लोगों ने शुभकामना और बधाई भी दी। निर्मली कुंड हमारे निषाद बिरादरी के पूरा XYZ निषाद बिरादरी की ही घर है और हम लोग खिचड़ी के शुभ अवसर पर यहाँ कम्बल के वितरण किए हैं। हमारे राम मिलन और मनोहर लाल, वीरेंद्र सबके सहयोग से हम लोग यहाँ कम्बल के वितरण किए हैं। यहाँ 50 कम्बर का लिस्ट बनी थी, 50 कम्बर बटा। और कहाँ पे कम्बल? गुप्तार घाट, जमथरा, रेतिया बटेगा। हमारे सारे निषाद बिरादरी हमारा स्वागत किए हैं और हम श्यामलाल निषाद समाज के अध्यक्ष हम राम मिलन भाई का भी स्वागत किए हैं, जो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उद्देश्य यही है कि हम गरीबों को मदद करना चाहते हैं, हमको अच्छा लगता है। महाकुंभ स्नान के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का नगर पंचायत बीकापुर में स्वागत शिविर बना है। बुधवार को खिचड़ी भोज का आयोजन कर यहां पर सेवा की गई। इस दौरान नगर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। इससे पहले स्वागत शिविर में नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, अधिशासी अधिकारी अंजू यादव, सभासद राकेश वर्मा, राजेंद्र पांडे, समाजसेवी अशोक गुप्ता, डॉक्टर ने श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। नगर अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। नगर पंचायत साफ सफाई, भोजन, नाश्ते की व्यवस्था व्यापार मंडल के साथ, बीकापुर व्यापार मंडल के साथ मिलकर कर रहा है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसलिए हम लोग जो है 24 घंटे तत्पर है। हमारा कैंप तत्पर चल रहा है और रैन बसेरा भी 24 घंटे चल रहा है। वहाँ भी श्रद्धालु रुक रहे हैं, उनके नाश्ते और खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ रहा है। हम लोग सौभाग्य है कि हम आज इस पद पे हैं और साथ साथ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, तो अपने बीकापुर व्यापार मंडल के सहयोग से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ सभी यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है, उनका बंधन, उनके सारी व्यवस्था के हम लोग सौभाग्य मिला है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार प्रधान संघ के जिला सचिव मुकुल आनंद कोरी ने आज भाजपा हाईकमान का स्वागत करते हुए प्रत्याशी को जिताने में जी तोड़ मेहनत करने की अपील सभी से की है। मुकुल आनंद ने आज कहा कि उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी के निर्देशों के क्रम में वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कोरी समाज को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करेंगे। एक अदने से कार्यकर्ता के तौर पर आवेदन किया था, किंतु पार्टी में संगठन के द्वारा लिया गया निर्णय, पार्टी नेतृत्व के द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरि होता है। जैसा कि विदित है कि कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बड़े भाई श्रीमान चंद्रभान पासवान जी का चयन किया गया है। मेरी आत्मीय शुभकामनाएं बड़े भाई चंद्रभान पासवान जी के साथ हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से
अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में चयन किया है। मैं अपने देश के प्रधान